के अंदर एक प्रॉब्लम कॉमन होती है, वो प्रॉब्लम है इस डिब्बी की वायर की। अब जैसे कि मेरे पास ये जो झालर लाइट है, इसके अंदर ये डिब्बी लगी हुई थी बड़ी वाली। देखिए झालर लाइट दो तरीके की मार्केट के अंदर आती है, पहले इस चीज को आप समझ लो। देखिए एक झालर लाइट के अंदर तो आपको ये छोटी वाली डिब्बी मिलेगी, ठीक है। और कुछ झालर लाइट आती है जिसके अंदर आपको ये बड़ी वाली डिब्बी मिलेगी। इसके अंदर एक स्विच भी दे रखा होता है जिसकी मदद से हम इसकी एलईडी को अलग अलग तरीके से ग्लो करवा पाते हैं। तो यहाँ पे हम इस बड़ी वाली डिब्बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि जब इसकी वायर कभी निकल जाए, जैसे कि झालर लाइट की देखिए सारी वायर निकल चुकी है, तो ऐसे में काफी सारे लोग इसका या तो गलत कनेक्शन कर देते हैं गलती से जाने अनजाने में। तो उसकी वजह से क्या होता है, या तो उसका सर्किट हमेशा के लिए खराब हो जाता है, या फिर झालर के अंदर जितनी भी एलईडी लगी हुई है ये परमानेंट खराब हो जाती हैं। या फिर हम अगर इसे दुकान पे लेके जाते हैं तो दुकानदार इसकी वायर को जोड़ने से मना कर देता है। तो ऐसे में फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी झालर है, चाहे फिर वो 25 मीटर वाली हो, 50 मीटर वाली हो, 75 मीटर वाली हो, 100 मीटर वाली हो, कोई भी झालर हो और उसके अंदर इस टाइप की डिब्बी लगी है, तो आप बड़े आराम से इसके कनेक्शन को कर पाओगे। आपकी झालर लाइट के अंदर फिर चाहे 6 वायर हो, 10 वायर हो, 50 वायर हो, आप बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, उसको आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे आप इसका कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जो इस टाइप की डिब्बी होती है, इसको अगर आप आगे पीछे से देखोगे तो कहीं पे भी इस डिब्बी के अंदर आपको कोई भी पेच नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे सावधानी से खोलना है, क्योंकि इसके अंदर लॉक लगे होते हैं। अगर आपने लॉक तोड़ दिए तो फिर हमें इसको फिर फेविक्विक या टेप लगा के फिक्स करना पड़ेगा। तो ऐसा काम आपको करना ही नहीं है, शुरू से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले पैनल को हम खोलेंगे यहाँ से। इस तरीके से आप कोई भी पतली चिमटी या पेचकस ले सकते हो और उसकी मदद से इस तरीके से आप खोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे खोल दिया। अब जैसे मैंने इस पैनल को खोला है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डिब्बी के अंदर टोटल 5 पॉइंट दे रखे हैं वायर जोड़ने के लिए, 1 2 3 4 5। और इन्हीं पॉइंट को देख के काफी सारे लोग घबरा जाते हैं, यार हम कैसे वायर जोड़ें। या फिर कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, चलो 5 पॉइंट है, 5 वायर है हमारे पास, पांचों को एक एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो ऐसा भी गलत है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है आपको, कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी, ये इसकी मेन चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 वायर है तो कोई भी एक एक वायर किसी भी पॉइंट पे जोड़ दो। तो ऐसा करोगे तो ये लाइट हमेशा के लिए खराब हो जाएगी, हो सकता है ये कंट्रोलर भी हमेशा के लिए खराब हो जाए। तो ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पैनल को ही थोड़ा सा मैं बाहर निकाल के आपको दिखा दूं, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, फिर से कहीं पे पेच वगैरह तो है नहीं, तो हम इस तरीके से हल्का सा जोर लगाएंगे। और इस तरीके से देखिए ये जो इसके अंदर का पैनल है या फिर सर्किट बोल लो, ये हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो कितना छोटा सा इसके अंदर ये सर्किट है फ्रेंड। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 6-7 साल पहले जो इस टाइप की झालर लाइट आती थी, उसके अंदर कुछ इस टाइप का सर्किट लगा होता था। ये देखिए दोनों के अंदर कितना ज्यादा फर्क आ गया 6-7 सालों के अंदर। यहाँ पे पुराने वाली झालर लाइट के अंदर इस टाइप का सर्किट आता था, आजकल की जो लेटेस्ट झालर आ रही है उसके अंदर आपको इस टाइप का सर्किट देखने को मिलेगा। काम दोनों का सेम है, ठीक है। और यहाँ पे फर्क क्यों आ गया कि देखिए इसके अंदर तो हमारे पुराने टाइप के ये हमारे कंपोनेंट्स यूज होते थे, और इसके अंदर एसएमडी वाले कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर लगा है, लेकिन ये एसएमडी वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये इतना बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ एसएमडी वाले रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो स्विच लगा हुआ है, इसकी जगह पे यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। यानी कंपोनेंट सेम है, फर्क क्या है कि इसके अंदर एसएमडी टाइप के कंपोनेंट्स लगे हैं, और ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हैं जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हमारे बड़े बड़े होते थे। इस वजह से इसका जो सर्किट साइज है वो भी हमारा बढ़ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कनेक्शन करना कैसे है, ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके इस चीज को समझाना चाहूंगा, इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पे देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे जैसे कि 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो इस टाइप के जो कंट्रोलर होते हैं ना, ये हमारे चैनल के हिसाब से आते हैं। जैसे कि ये जो मेरे पास कंट्रोलर है,
ये 2 चैनल का है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये कंट्रोलर 2 चैनल का है, 3 चैनल का है या 5 चैनल का है? तो इसे पहचानने का बिल्कुल आसान सा तरीका क्या है फ्रेंड, कि आपको अपने कंट्रोलर के अंदर देखना है कि कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या है कि 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसका मतलब ये 2 चैनल का है। अगर आपके सर्किट के अंदर 3 ट्रांजिस्टर है तो 3 चैनल का माना जाएगा, 4 ट्रांजिस्टर है तो 4 चैनल का माना जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पहचानना है। देखिए जो पुराने वाला हमारे पास सर्किट है, इसके अंदर भी 2 ही हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यानी ये भी 2 चैनल का है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके कनेक्शन की, कनेक्शन करना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे पास झालर लाइट है, इसके अंदर देखिए टोटल 3 वायर है, ठीक है। ये जो झालर लाइट से हमारी वायर आ रही है, इसके अंदर 3 वायर है और 2 वायर हमारी कौन सी है, ये एसी सप्लाई की, जिसको हम एसी 220 सप्लाई देंगे। तो अगर इनको भी हम जोड़ लेते हैं तो टोटल हमारे पास 5 वायर हो जाती है और इन्हीं 5 वायर का कनेक्शन हमें इसके साथ में करना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे इस वायर का, ठीक है, जो कि हमारी झालर लाइट के अंदर से आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से 3 वायर ली और तीनों पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे या इस साइड से या इस साइड से इसे जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, समझना आपको क्या है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये 2 चैनल का हमारे पास सर्किट है। तो यहाँ पे ये जो झालर लाइट है फ्रेंड, इसके अंदर आपको क्या पता लगाना है, इसके अंदर हमें ये पता लगाना है कि कितनी वायर के अंदर हमारी एलईडी लगी हुई है। और ज्यादातर केस में क्या होता है फ्रेंड कि आपको 2 वायर के अंदर एलईडी लगी मिलेगी। तो ये कैसे आप पता लगाओगे, तो इसे पता लगाने के लिए जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो वायर है, देखिए इसके अंदर एलईडी लगी हुई है, ठीक है। एक वायर तो ये होगी और उसके बाद थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, ये देखिए दूसरे कलर की एलईडी है। तो इस वायर को हम खींच के देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस वायर को जब हम खींच रहे हैं तो ये वाली वायर खींच रही है, ये देखिए ये वाली वायर खींच रही है। जब मैं इस एलईडी को खींच रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी दूसरी वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई ये जो हमारे पास झालर लाइट है फ्रेंड, इसके अंदर 2 वायर ऐसी है जिसके अंदर एलईडी लगी हुई है। अब ये जो तीसरी वायर है ना फ्रेंड, इसको आप यहाँ से लेके इस झालर के एंड पॉइंट पे देखोगे तो कोई भी आपको इसके अंदर एलईडी देखने को नहीं मिलेगी, ये सिंगल होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई भी एलईडी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या पहचाना, हमने ये पहचाना कि कितनी वायर के अंदर एलईडी लगी है और कितनी वायर के अंदर एलईडी नहीं लगी हुई है। तो ये हमने इस तरीके से पहचान लिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 2 वायर है जिसके अंदर एलईडी लगी हुई है, उसका कनेक्शन आप कहाँ पे करोगे, उसका कनेक्शन आपको करना है इन ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पे। इस तरीके से यहाँ पे हम वायर को जोड़ रहे हैं। तो एक वायर मैंने जोड़ दी, ये देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब ये जो दूसरी वायर है, इसके अंदर भी हमारी एलईडी लगी है, तो इस वायर को भी हम इस साइड में जोड़ देंगे। ये देखिए इस साइड में हमें इस वायर को जोड़ना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एलईडी वाली वायर का कनेक्शन कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी सिंगल वायर है, इस वायर का कनेक्शन हम इस साइड में करेंगे। इस साइड में हमें इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसका कनेक्शन करेंगे, ये हमारा इस साइड में कनेक्शन होगा। तो चलो भाई इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस वायर को भी मैंने जोड़ दिया। अब देखिए कुछ झालर लाइट ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर आपको 2 वायर ऐसी मिले जिसके अंदर कोई भी एलईडी नहीं लगी हुई। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, उन दोनों वायर को एक साथ में जोड़ना है और इसी पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। सिंपल सा मतलब क्या है कि जिन वायर के अंदर एलईडी लगी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर 2 वायर के अंदर एलईडी लगी है तो ट्रांजिस्टर के एक एक पॉइंट पे आपको जोड़ देना है। 4 वायर के अंदर एलईडी लगी है तो 2-2 वायर को एक साथ जोड़ के ट्रांजिस्टर वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। इसी तरीके से अगर 2 वायर खाली है आपकी झालर लाइट के अंदर, तो वहां पे दोनों वायर को जोड़ के इस पॉइंट पे जोड़ देना है। ये हो गया सिंपल तरीका, समझ आ गया होगा आपको। अब उसके बाद ये जो 2 पॉइंट हैं, ये हमारे बच गए एसी सप्लाई के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम उसका भी आपको कनेक्शन बता देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इसके साथ की वायर है। अब एसी के अंदर तो हमें कोई प्लस माइनस देखना नहीं होता, तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है तो एक एक वायर को हमें यहाँ पे जोड़ देना है। तो चलिए भाई इसको भी मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने वायर को जोड़ दिया एक साइड और ये हमारी दूसरे साइड की वायर है। तो चलिए इसको भी हम जोड़ देते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे 5 कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं। और यहाँ पे ये जो वायर है, ये देखिए इस प्लग की वायर हमने जोड़ी है यहाँ पे।
अब यहाँ पे ये वाली जो सिंगल वाली वायर है, ये आपको इसी साइड में लगानी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप दो वायर एलईडी वाली को जोड़ोगे तो ट्रांजिस्टर के बिल्कुल साइड वाला पॉइंट आपका झालर का जो सिंगल वायर होता है उसको यहाँ पे जोड़ना है, और इस साइड वाली जो दो वायर रहेगी ये हमारी एसी की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहचान के लिए मैं बता दूं कि एसी वाले पॉइंट पे आपको ऐसे एक डायोड मिल जाएगा, और इस साइड में देखिए यहाँ पे आपको ये खाली पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। तो ये जो डायोड वाले साइड के दो पॉइंट रहेंगे ये हमारा एसी के लिए होगा। देखिए इसका एक ट्रैक यहाँ पे इस डायोड से होके निकल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिए हैं, और इसी तरीके से आपको भी कनेक्शन करना है। आप लोग क्या करते हो, वायर देख के घबरा जाते, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, वायर देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे पैक कर लेते हैं। आपके सामने मैं पैक करने का तरीका भी बता रहा हूँ। इस तरीके से देखिए हमें इसे पैक करना है। तो पैक करने से पहले ये जो हमारे बटन के ऊपर का ये प्लास्टिक है इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इसके अंदर देखिए कटिंग दे रखी है, और इसके अंदर देखिए 3 पिनें निकली हुई प्लास्टिक की। तो इसको हम ऐसे अंदर से डालेंगे, ना कि ऊपर से। ऊपर से डालोगे तो उल्टा हो जाएगा, हमें नीचे से डालना है। तो इस तरीके से देखिए हम नीचे से डालेंगे, और शायद एक वायर हमारी निकल गई है फ्रेंड फिर से। क्योंकि होता क्या है कि इस टाइप की जो झालर लाइट होती है ना, उनके अंदर ये जो वायर की क्वालिटी होती है इतनी घटिया होती है, हल्की होती है, कि कई बार तो ये अपने आप छूने से भी निकल जाते हैं। फिलहाल मैं आपको पैक करने का तरीका बता रहा हूँ, उसको फिर मैं जोड़ दूंगा उसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पहले ऐसे पिनों को पार कर लेना है। उसके बाद ये जो इसके ऊपर का ढक्कन है, तो ये जो लॉक है ना, ये हमारे इस साइड में रहने चाहिए। आप ऐसे उल्टा मत कर देना, उल्टा कर दोगे तो ये पैनल हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये ऐसे इसके ऊपर ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया प्रेस, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो वायर है हमारी जो निकल गई थी, अभी देखिए मैंने अभी वायर जोड़ी है, अभी से निकल गई। तो यहाँ पे इनकी जो वायर की क्वालिटी होती है ना, कुछ खास होती नहीं है फ्रेंड, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, और ये सबके साथ होता है। लेकिन ये है कि भाई अगर हमें कनेक्शन पता है तो वायर जो जितनी बार टूट जाए हम उतनी बार वायर को जोड़ लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे चलिए मैं वायर को दोबारा से जोड़ लेता हूँ। और इन चीज़ को अगर हम दुकान पे कराने जाते हैं तो दुकानदार जल्दी से इस चीज़ को रिपेयर नहीं करता, या फिर करता भी है तो फिर पैसे ज़्यादा मांग लेता है। तो इसलिए आप इसे घर पे खुद से रिपेयर करना सीखो, बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने बता दिया है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे दोबारा से हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हो इसकी मजबूती के लिए। अभी तो मेरे पास फिलहाल ग्लू गन है नहीं, नहीं तो ग्लू को गर्म करके ना इस वायर के ऊपर ऐसे फैला दो, तो ये वायर खींचेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी हल्की वायर होती है, तो ये खींच जाएगी तो दोबारा निकल सकती है। तो अगर आपके पास ग्लू है या फिर हल्की फुल्की फेविक्विक है, तो वो अगर यहाँ पे हल्का सा डाल दोगे ना, तो ये वायर यहाँ पे चिपक जाएगी इसके बेस में, और ये खींचेगी नहीं वायर। तो वो मैं काम बाद में कर लूंगा, लेकिन आपको जरूर कर लेना है। अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद चलिए यहाँ पे इसे हम पैक करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पैक कर देना है, ठीक है। ये हमने पैक कर दिया। अब चलिए भाई इस लाइट को हम जला के चेक कर लेते हैं कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, लाइट हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखिए ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके अंदर हम इसको लगाएंगे और यहाँ से सप्लाई देंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो हमारी डेकोरेशन लाइट है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। लेकिन वीडियो में अभी आपको इसकी लाइट कुछ खास लग नहीं रही होगी, तो देखिए मैं एक बार अपने स्टूडियो के ऊपर वाली लाइट को बंद कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड, ये जो लाइट है हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रही है, और इसके जितने भी मोड हैं, ये जितने भी मोड है लाइट के, वो सारे काम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं बटन को दबा के भी आपको दिखा रहा हूँ, सारे मोड यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।